हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरी सुबह हुई थी करीब 8:30 और 9 के बीच में। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का क्या है ना कि उनका खुद का ही अपना काम है, तो वो थोड़ा आराम से ही जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 10 बजे ही जाना है, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए आराम हो जाता है, वरना बेबी के साथ इसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता। एंड सुबह उठते ही सबसे पहले मतलब ये होता है कि बेबी को फीड वगैरह करा के बेबी को दोबारा से सुलाना होता है, क्योंकि बेबी मेरी सुबह उठ जाती है एंड उसके साथ मुझे थोड़ा बहुत खेलना होता है, टाइम स्पेंड करना होता है। एंड जैसे ही वो दोबारा सो जाती है फिर मैं उठ जाती हूँ अपने काम के लिए। एक्चुअली घर में मैंने मेड ऑलरेडी लगा रखी है, तो मेरा काम ऐसे भी बहुत आसान हो जाता है। लाइक घर की साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह, कपड़े, ये सब तो मेड ही कर देती है। मतलब कुकिंग का काम जो है वो मैं खुद से ही करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि सिर्फ हम 2 लोग ही अभी रहते हैं, तो मुझे नहीं पसंद है ऐसे किसी और के हाथ का मतलब खाना पीना। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे नहीं, ऐसा नहीं है, बट मतलब जब अगर मैं बना सकती हूँ, अभी तक नहीं बना पाती थी तो कोई ना कोई हमेशा मेरे साथ रहता था, बट अभी जब मैं बना पा रही हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं खुद से बनाऊँ। तो बस यहाँ पे मैं उठी थी, वही मैंने ब्रश करा, फेस वॉश करा। अच्छा, बेबी के पहले की मेरी रूटीन होती थी, सुबह सबसे पहले मुझे नहाना होता था, बट बेबी के आने के बाद ना अभी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब ये होता है कि जैसे ही वो सो जाए जल्दी से नाश्ता बना के टिफ़िन वगैरह पैक कर दूं, अदरवाइज़ मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। तो मैं नहाना जो है टिफ़िन लंच बनाने के बाद ही कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड देन यहाँ पे मैं आई थी इसकी डायपर चेंज करने। एक्चुअली मॉर्निंग मैंने इसका डायपर चेंज करा था, तो ये करीब 10 बजे की वीडियो है। तो मैं इसका डायपर मैं चेंज कर रही हूँ, तो मैंने इसका डायपर अच्छे से चेंज करा एंड मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि ये दोबारा सो जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली मैंने सोचा था मैं धीरे से इसका डायपर चेंज करूँगी और चली जाऊँगी, बट इसने क्या करा, ये लड़की उठ गई एंड फिर मुझे इसको अपने हस्बैंड को पकड़ाना पड़ा कि प्लीज़ आप इसे पकड़ो तो मैं टिफ़िन वगैरह का काम देखूँ। और अभी किचन में मैंने कुछ भी काम नहीं करा था, मतलब कुछ भी नहीं करा था, बस घर के छोटे मोटे कामों में बिज़ी हो गए। और कभी कभी बहुत आलस भी आता है, और बच्चों के टाइम पे तो घर पर कितना बिखर जाता है यार। मतलब मैं जितना ही घर को समेटती रहती हूँ, पूरा दिन पूरा पूरा दिन घर ये बिखरता ही जाता है। आई थिंक आप सब इससे रिलेट कर पाओगे। एंड बस यहाँ पे ये उठ गई, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उठ के मैं इसको बहुत सारा प्यार दूँ, क्योंकि बच्चों को ना बस इसी चीज़, बच्चों की ग्रोथ कहते हैं कि बहुत अच्छी होती है, बच्चे बहुत हैप्पी होते हैं, तो बच्चों को बहुत खुशी मिलती है जब उनके मम्मा या पापा उन्हें सुबह उठते ही बहुत प्यार से कुछ काटते हैं, दुलार करते हैं, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। एंड देन फिर मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में, एंड यहाँ मैंने रात में छोले भिगा के रखे थे, और ये था दूध, तो दूध मैंने उठा के रख दिया अभी फ्रिज में कि मैं सारे काम ख़त्म करने के बाद ही मैं जो दूध है वो गर्म कर लूँगी। तो बस यहाँ मैं आ गई थी किचन में, एंड किचन में मैंने आज छोले भिगा रखे थे, तो उसी का मैं मसाला वगैरह बनाऊँगी। बहुत बेसिक सा छोला बना रही हूँ, उसका कोई बहुत खास रेसिपी नहीं है। एक्चुअली अभी क्या होता है ना, बेबी के साथ में मतलब मैं बहुत रफ़ एंड टफ काम करती हूँ कि बस जल्दी जल्दी हो जाए, बट हाँ ऐसा नहीं कि मैं खाने में टेस्ट नहीं देने की कोशिश करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ। एंड मेरे हस्बैंड को पसंद भी आ जाता है, और मेरे हस्बैंड खा भी लेते हैं। मतलब कभी वो इस चीज़ पे कंप्लेन नहीं करते कि आज तुमने क्या बना दिया या कैसे बना दिया। तो बस जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे अनियन काटा एंड थोड़े से लहसुन वगैरह काटे, और बस इसी को हल्का सौते करके सारे मसाले ऐड करके, एंड देन मैंने आज छोले बॉयल भी नहीं करे हैं, तो मैं हल्का सा सोडा मिक्स कर दूँगी ताकि वो छोले जो हैं वो मतलब छोले जो हैं वो गल जाएँ अच्छे से। एंड होता क्या है ना आजकल, अभी मतलब जैसे ही मैं लंच पैक करके रखूँगी, मैं फटाक से मैं नहाने जाऊँगी। फिर नहा के आने के बाद मैं हमेशा अपने लड्डू गोपाल जी को खाना खिलाती हूँ, तो उन्हें खाना खिलाऊँगी। देन जैसे ही मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम आएगा, मतलब ब्रेकफास्ट भी आजकल ना मतलब दोपहर के लंच के टाइम में हो गया है, कभी 11:30, 12, 1 भी बज जाते हैं कभी कभी। एंड उसके बाद शाम मतलब दोपहर के लंच में टाइम ही नहीं मिलता कि कुछ खाऊँ, तो मैं ऐसे मतलब क्या करती हूँ, मैं सैलड वगैरह और फ्रूट्स वगैरह खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, दूध ले लेती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हूँ। तो मुझे अभी अपने खाने पीने पे आई नो मुझे बहुत ध्यान रखना चाहिए, तो मैं यही करती हूँ कि अगर मुझे देर हो ही जाती है ब्रेकफास्ट में, तो फिर मैं दोपहर में फ्रूट्स वगैरह या जूस या नारियल पानी, कभी कभी मैं जो भी मतलब कभी कभी पनीर सौते करके मैं सारी चीज़ें मैं खाना प्रेफर करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने देखते देखते मैंने अनियन भी कट कर लिया, एंड देन उसके बाद मैं उसमें गार्लिक भी कट ही करूँगी, और सब कुछ मैं तड़का देके बना लूँगी। बहुत बेसिक सा ये रेसिपी है। एंड उसके बाद मैं आज
आज मेरा जो ये दिन था बहुत ही अच्छा था, और मेरी बेबी थी वो भी अच्छे से सो गई दोबारा से, फिर वो सो गई। एंड मेरे हस्बैंड उधर मुझे नाश्ते के लिए बोले थे। अच्छा, मेरे हस्बैंड का क्या सीन होता है ना कि वो नाश्ता में अगर मैंने सब्ज़ी रोटी या जो भी मैंने बनाया है तो वो हमेशा लंच पैक ले जाना पसंद करते हैं। नाश्ते में वो मोस्टली चाय ब्रेड या चाय के साथ टोस्ट बिस्किट ये सब खाना ज़्यादा अच्छा उन्हें लगता है। कभी कभी अगर मैं कुछ नहीं बना पाती हूँ तो मैं उन्हें चाय के साथ पराठा या चाय के साथ सिर्फ एक रोटी दे देती हूँ, तो वो खा के वही खुश हो जाते हैं। तो यही चीज़ें हैं। एंड बेबी के साथ दोनों को ही मैनेज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस एक मैं ही मैनेज करूँगी या उन्हें नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है। बेबी के साथ दोनों को मैनेज करना पड़ता है। कुछ चीज़ें उन्हें मैनेज करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें मुझे मैनेज करनी पड़ती है, तो यही होता है। एंड शाम का भी सीन यही होता है, जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ जाते हैं उसके बाद ही मैं खाने वगैरह की प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ। 2 लोगों का खाना होता है तो इतना टाइम नहीं होता है, और बहुत आसानी से बन भी जाता है। एंड एक्चुअली आप मेरी जो सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो साथ में मुझे अपना भी बहुत ध्यान देना होता है कि लाइक क्या खाना है क्या पीना है, और मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी काम वगैरह नहीं करती हूँ। तो अभी आगो के अभी मुझे सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, 2 ढाई महीने हो रहे हैं। अभी मैं हैवी काम नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी आपको पता नहीं चलेगा। अभी आपको लगता है ना कि अगर आप ऐसे, अभी हमें लगता है कि हमारा जो मतलब स्टिचेस है वो अच्छे से हील हो चुके हैं, बट ऐसा नहीं होता है। वो आपको लगता है, बट अंदर से स्टिचेस अभी बहुत ही नाजुक होते हैं। तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ तक बहुत ही हैवी वर्क नहीं करना चाहिए, या बहुत हैवी वर्कआउट भी नहीं करना चाहिए। एंड बहुत से लोग अभी मेरे से पूछ रहे थे मेरे वेट लॉस के बारे में कि मैंने अपना वेट लॉस कैसे किया, तो मैंने अपना डाइट प्लान पूरा शेयर किया है। अगर आपको उन सब की रेसिपी चाहिए, या मैं अपना कोई नया डाइट प्लान शेयर जो इस समय मैं फॉलो कर रही हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो मैं जब डिलीवरी के तुरंत बाद जो मैंने फॉलो करा था वो मैंने तुरंत आपको शेयर कर दिया है, आप देख लो मेरे चैनल पे जाके। एंड अभी जो मैं डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ, सोच रही हूँ एक दिन मैं आपके लिए उसकी भी वीडियो बनाऊँ। अगर आप लोगों को देखना है तो आप मुझे कमेंट करना। बहुत ही बेसिक सा है, आपको ज़्यादा कुछ ताम झीम नहीं करना है। जैसे मैं बेबी के साथ में ना मतलब मैं मैनेज कर लेती हूँ, तो आई थिंक आप भी मैनेज कर लोगे। एंड अभी मैं अकेले ही रहती हूँ तो सब कुछ मैं खुद ही मैनेज करती हूँ। एंड होता है ना कि घर में लोग कहते हैं कि बेबी हो गया तो अब आप खुद को भूल जाओ, सिर्फ बेबी में लग जाओ, तो ऐसा नहीं होता है। आप अपने हस्बैंड को भी मत भूलो, अपने बेबी को भी मत बोलो, एंड इवन आप भी मत बोलो, क्योंकि आप तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हो। लाइक आपके लिए आप भी इंपॉर्टेंट हो इक्वली, आपका बेबी भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपके हस्बैंड भी हैं, आपका घर भी है, तो सब कुछ आपकी प्रियोरिटी में। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बच्चा आज है, बच्चा तो आपके पास हमेशा रहेगा ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आज आज बच्चा छोटा है, कल बच्चा बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो आपको हर चीज़ें, आप कब तक इसको मतलब अपने आप को इग्नोर करोगे, या अपने घर को इग्नोर करोगे, या फैमिली को बार बार ये कह के इग्नोर करोगे कि छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, ऐसा नहीं होता है। आप कोशिश करो, क्योंकि ये आपके लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। अभी तक आप अकेले लाइफ जी रहे थे तो भी आप खुद को मैनेज कर रहे थे ना, फिर आपके लाइफ में आपके हस्बैंड आए, आपकी नई फैमिली आई, आपने उन सबको ही मैनेज किया। तो एक बच्चा आने के बाद आप लोग क्यों ऐसे बोलते हो कि बच्चा है, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा बोल के आप क्यों ऐसे मतलब सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों के लिए टफ़ नहीं होता होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत टफ़ होता है, बट आप अगर मैनेज करना चाहो तो मैनेज हो सकता है, और आप हैप्पीली उसे मैनेज करो। खुश होके जो भी करो, खुश होके करो। लाइक अगर अपने बेबी के लिए कुछ कर रहे हो तो खुश होके करो, घर के लिए कुछ कर रहे हो तो खुश होके करो, अपने हस्बैंड के लिए करो तो खुश होके करो। इवन अपने लिए भी अगर आप अलग से डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो तो अलग से कुछ भी कुक करना है तो टाइम निकाल के कर रहे हो, तो परेशान होके बिल्कुल भी नहीं। इससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आप ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। ये लाइफ है, धीरे धीरे करके आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, फिर आपकी लाइफ आखिर वो भी तो फैमिली में ही आया है ना। तो बस यही चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एंड हाँ, अगर आपको मेरी बेबी के साथ में मेरा मतलब रूटीन देखना होगा तो आप लोग मुझे बताना, तो मैं आप सबके साथ अपनी बेबी का रूटीन पूरा शेयर कर दूँगी। एंड बस यही होता है। एंड अभी तो मैं घर में ही हूँ, घर में ही सारे काम करती हूँ और बेबी को ही देखती हूँ। अभी तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। एंड ऑफिस भी मैंने जाना एकदम से बंद करी, क्योंकि मेरे लिए मेरी बेबी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसे ऐसे किसी के भरोसे या किसी मेड उठ के सहारे पर नहीं छोड़ सकती हूँ। तो मेरे साथ यही है। एंड बस मैंने यहाँ मसाले में टमाटर ऐड किया, थोड़ा सा पानी ऐड करा, एंड देन मैं यहाँ पे जो मैंने मटर वाले छोले भिगा के रखे थे उसे मैं अभी थोड़ा सा भुन जाएगा, फिर मैं उसे ऐड कर दूँगी। एंड देन उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय वगैरह बनाया, मैंने वो दे दिया। एंड अब मैं थोड़ा आटा लगाऊंगी। अच्छा, मैंने ना डिलीवरी के बाद एक चीज़ स्टार्ट करी है कि मैं अभी ना मल्टीग्रेन के चक्कर में थी, तो मतलब मैं हमेशा मार्केट का पैकेट वाला मल्टीग्रेन आटा लाती थी, बट मुझे ना वो पता नहीं क्यों उतना पसंद नहीं आता था। तो अभी मैंने जौ का और बाजरे का और साथ में बेसन, चना, सत्तू, सारी चीज़ें
मैंने अलग अलग डब्बे में करके रख ली है। तो जब भी मैं रोटियां बनाती हूँ तो कभी मैं उसमें 50% आटा लेती हूँ सिंपल, एंड उसमें 50% मैं कभी जौ का, कभी बाजरे का, कभी मैं ओट्स को भी मैंने पीस के रखा है तो कभी कभी मैं ओट्स भी मिक्स कर लेती हूँ। तो आजकल मैं ऐसा ही कर रही हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, तो इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ। एंड टेस्टी भी हो जाता है, थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है, क्योंकि खाने में आपके खाने पीने का जो असर होता है ना, ये आपको अभी नहीं आगे चल के पता चलेगा। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, डिलीवरी के बाद आपको डाइट के चक्कर में अपनी बॉडी को एकदम गंवा नहीं देना है कि एकदम आपको अपने प्रोटीन पे, अपने वाटर इनटेक पे, आप कितना वेजीज वगैरह खा रहे हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ही बेबी अपने सारे न्यूट्रिशन लेता है, तो वो उसकी ग्रोथ, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्प होता है। तो आप भी ना ऐसे मतलब बादाम वगैरह 7-8 सोख करके रखा करो। अगर गर्मियाँ आ गई हैं तो आप 4 बादाम पे शिफ्ट कर सकते हो, लाइक मी, कि मैं ठंडियों में 5 से 6 बादाम डेली खाती थी सोक करा हुआ, बट अभी मैंने 4 बादाम पे मतलब उसको शिफ्ट कर दिया है। एंड 2 वॉलनट्स खाती थी, एंड ये सब है। आप अपने मल्टीविटामिन और आयरन की गोली लेना बिल्कुल मत छोड़ो। मैंने मल्टीविटामिन तो बीच में बंद भी कर दिया था, बट मैं अपने आयरन कैल्शियम अभी भी स्टार्ट रखती हूँ, क्योंकि अभी क्या होता है ना कि आयरन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, एंड उसके बाद हमारी बॉडी में हमारी मंथली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो उससे बहुत सारा ब्लड लॉस होता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं भी अपना अभी भी आयरन और कैल्शियम मैंने स्टार्ट कर रखा है। तो बस यहाँ पे मेरा देखते देखते मैंने आटा भी गूंद लिया, एंड आटा गूंदने के बाद अब मैं रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि बहुत लेट हो रही थी। मेरे हस्बैंड पीछे से आवाज़ दे रहे थे कि जल्दी करो, मुझे ऑफिस जाना है। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है ना, बेबी के साथ में हमारा रूटीन भी उसी के जैसा हो गया है, क्योंकि एक्चुअली वो रात में कभी कभी सोती है, कभी कभी उठ जाती है। तो जिस दिन वो सोती है उस दिन हमारी जो 2-3 दिन पहले की नींद होती है वो पूरी हो रही होती है, और जिस दिन वो जगी रहती है रात में, उस दिन की तो कोई बात ही नहीं है। सुबह उठने में वैसे भी 9:30-10 भी बज जाते हैं, कभी कभी तो मेरे हस्बैंड को जाने में 12 बज जाते हैं। तो ये ऐसा है, बट ऐसा मुझे पता है ऐसा नहीं होना चाहिए। अब काम पे टाइम पे जाना चाहिए, लेकिन हम भी क्या करें, हम मतलब मैनेज तो करना ही पड़ेगा। एक्चुअली पूरा दिन होता क्या है ना कि मैं भी नहीं सो पाती हूँ, पूरे दिन मेरे पास इतने सारे काम होते हैं। बेबी मेरी पूरे दिन जगती है, खेलती है, उठती है, हर आधे आधे घंटे पे उठ जाती है, उसको फीड देना होता है, तो मुझे सोना हो ही नहीं पाता है यार। मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ, सोना नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी 6 घंटे की नींद कैसे भी करके पूरी करूँ। अगर मेरी बेबी 4 बजे सोती है सुबह, तो मैं 10 बजे उठती हूँ। अगर मेरी बेबी रात में 2 बजे ही सो गई तो मैं 8 बजे उठ जाती हूँ। तो मेरे साथ तो ऐसा ही है। एंड बस यहाँ देखते देखते मैंने छोले भी अपने फ्राई कर लिए, और मेरे छोले भी हो ही गए हैं। एंड बस ये रोटी हो जाएगी, एंड रोटी के बाद में फिर मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह कट करूँगी, जो कि मैं अपने हस्बैंड को दूँगी। एंड यही है। फिर मेरी बेबी अभी 2.5 मंथ की हो गई है। उसकी मतलब उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए मैं क्या कर रही हूँ, आपको अगर ये सारी वीडियो भी देखनी है तो आप मुझे बताना। मैं आपको कुछ पेरेंटिंग अच्छी एडवाइस दे दूँगी, जो मैंने अभी फील की है या जो मैंने अभी फॉलो की है, एंड जो मैंने अपने डॉक्टर्स से सीखा है वो भी मैं आपको बताऊँगी। एंड योगा की वीडियोज़ जो मैंने अपने टमी एरिया के लिए, मामा पाउच के लिए जो मैंने दिया है आपको, वो भी आप देखना, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। एक्चुअली मैंने भी अपने डिलीवरी के बाद वही वर्कआउट फॉलो किया, एंड इवन अभी भी मैं वही वर्कआउट करती हूँ, क्योंकि 3 मंथ तक आपको टमी की कोई भी बहुत ऐसे हैवी वर्कआउट नहीं करना होता है। आपको डॉक्टर स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि आप कोई भी ऐसे हैवी वर्कआउट बिल्कुल मत करो। तो ये देखिए, यहाँ देखते देखते ही मेरी रोटी हो गई, एंड देन फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा राइस रख दिया, क्योंकि छोले के साथ राइस मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैंने सिर्फ उन्हीं के लिए राइस बनाया भी था। एक्चुअली मैं अभी इतना राइस वाइस खाती नहीं हूँ, मतलब मैं इवन कि मैं डिलीवरी या मैं बेबी के पहले भी मैं राइस वाइस नहीं खाती थी, तो मैं राइस नहीं खाती हूँ। तो बस यहाँ मैंने चाय रख दिया, चाय बनेगी। अब हस्बैंड के लिए मैं चाय पत्ती, चीनी सब डालूंगी, एंड चीनी वगैरह मैं बहुत कम ही डालती हूँ। हस्बैंड को भी मैं बहुत कम चीनी देती हूँ। मैं हमारे घर में ना चाय बहुत कम बनती है। पहले तो मेरे हस्बैंड बहुत चाय पीते थे, बट अभी क्या उन्होंने बहुत कम कर दिया है, एंड बाहर भी बस वो 1 या 2 बार ही पीते हैं, एंड घर में भी बस सुबह एंड शाम। एंड बीच में कभी भी अगर संडे वनडे को रहते भी हैं तो भी नहीं कहते कि चाय बना दो, क्योंकि अब मैंने उनकी आदत को थोड़ा सही कर दिया। चाय पीना इतना अच्छा भी नहीं होता है। एंड हाँ, डिलीवरी के बाद मैं पहले मैं ग्रीन टी वगैरह लेती थी, बट डिलीवरी के बाद मैंने ग्रीन टी नहीं लिया, क्योंकि कैफ़ीन होता है, और कैफ़ीन ब्रेस्ट फीडिंग मदर को स्ट्रिक्टली अवॉइड होता है। तो बस ये चीज़ होती है, एंड होता कुछ नहीं है। उसके बाद अभी मुझे आज बहुत सारे काम है। अभी मुझे आज घर में कपड़े लगाने हैं मशीन में, वो भी एक काम है। अभी मैंने उसके बाद
फिर मुझे बेड वेड सही करना है, सब बहुत गंदा हो जाता है, डेली का डेली सब कुछ फैल जाता है। मैं डेली समेटती हूँ यार, डेली फैल जाता है। लेकिन चलो बच्चे हैं, छोटा है तो घर में होगा ही, बट कोई बात नहीं, बच्चों को मैं दोष नहीं दूँगी। अभी मैंने आपसे कहा ना कि बच्चा है वो तो हमेशा ही रहेगा बच्चा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, बस मैं मैनेज कर लेती हूँ कैसे भी करके। एंड बहाने देने से अच्छा है, आप जिस चीज़ की बार बार बहाने दोगे, कंप्लेन दोगे, आप परेशान ही रहोगे। इससे अच्छा है आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिचुएशन को एक्सेप्ट करो एंड उसके बाद आप उसी में ढल जाओ। तो बस हम, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही, और मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी मदरहुड जर्नी में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, पोस्टपार्टम डिप्रेशन को डील करना, कैसे डील करा मैंने, ये चीज़ें अगर आपको मुझसे सीखनी, क्योंकि मैंने इसके लिए प्रॉपर एक सेशन लिया था जिससे मुझे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नॉलेज मिली है, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें शेयर कर दूँगी। तो बस यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, हस्बैंड को नाश्ता दे दिया एंड यहाँ पे मैं वाटरमेलन वगैरह काट रही हूँ। मैं इसकी एक एक बीज निकाल के रखती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है वाटरमेलन या कोई भी फ्रूट, बट उसमें बीज नहीं आना चाहिए, तो मैं उनके लिए बीज निकाल के रख देती हूँ। और थोड़ा सी ग्रेप्स रख दूँगी। मतलब घर में मेरे पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल होता है आजकल मैं अपने हस्बैंड को डेली देती ही देती हूँ, क्योंकि यार देखो दिन में तो वो होते नहीं हैं, सुबह वो खाते नहीं हैं, शाम को 8 बजे आते हैं, तो मैं उन्हें फ्रूट्स कब दूँ, और जो कि बहुत ज़रूरी होता है खाना। तो मैं अपने हस्बैंड को क्या करती हूँ आजकल, लंच के टाइम पे ही दे देती हूँ, लंच में ही पैक करके दे देती हूँ। तो वो वहाँ पे लंच से पहले आधा एक घंटे पहले निकाल के खा लेते हैं। मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ कि वो फेंक दें, थोड़ा सा ही मैं देती हूँ ताकि वो खा ले, वो फिनिश करके। और मैं स्ट्रिक्टली उन्हें बोलती हूँ बच के नहीं आना चाहिए। और कई बार तो मुझे दोपहर में उन्हें कॉल करके याद भी दिलाना पड़ता है कि आपने फ्रूट्स खाया, अरे यार तुमने याद दिला दिया, बहुत अच्छा किया, चलो ठीक है मैं खा लेता हूँ। तो ये भी मेरे साथ होता है, बट ठीक है ना यार, वो इतना काम करते हैं, बिजी रहते हैं अपनी चीज़ों में, तो मैं उन्हें याद दिला देती हूँ तो क्या ही है। बट चलो उनकी हेल्थ अच्छी रहे, तो इसके लिए मैं उन्हीं के लिए तो मैं करती हूँ। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और फिर साथ में ऐसा नहीं है मैं अपने लिए नहीं करती हूँ, अपने लिए भी करती हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को, खुद को, अपनी बेटी को एंड अपनी फैमिली को इक्वली बहुत प्यार करती हूँ। और सबकी मतलब मुझे सबके बारे में मुझे फ़िक्र होती है कि मतलब हर किसी के, मेरे मम्मी पापा, मेरी इन लॉज, सभी के, मतलब सभी के बारे में मुझे होती है फ़िक्र कि आप ये खाया करो। सबको मैं एडवाइस देती हूँ कि आप ये खाया करो, आप अपने लिए ये करा करो, क्योंकि होता क्या है ना। तो अब मैं नहा के आ गई हूँ एंड मैंने अपने भगवान जी को भोग भी लगा दिया है। एंड अभी मैं यहाँ पे दूध उबाल रही हूँ, तो ये दूध गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। एंड आई होप आपको मेरा ये मॉर्निंग रूटीन वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि अभी मेरी जो बेबी है वो सो रही थी, मतलब अभी मैंने उसको फीड करा दिया था, उसके बाद वो सो गई थी एंड अगेन वो उठ गई, तो मैंने हल्का सा उसकी मालिश कर दी, जो कि मैं उसे शूट ही नहीं करा मैंने वो वीडियो। एंड कभी आपको अगर मेरी बेबी का रूटीन देखना होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट करना, मैं आपको अपनी बेबी का रूटीन दिखाऊंगी कि मैं कैसे उसकी स्किन केयर या चीज़ें उसके साथ मैं कैसे पूरा दिन स्पेंड करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मुझे उसको नहलाना है, क्योंकि मैंने उसकी पहले से मालिश कर रखी है, तो आधे घंटे हो चुके, तो अब मैं उसे नहलाऊँगी एंड देन फिर उसे मतलब फिर रेडी वेडी करके फिर मैं अपने बाकी के सारे काम डन करूँगी। तो चलो ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। सो बाय बाय।